हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी क्लास। एंड तक देखना। अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो पहला आज की क्लास का वर्ड है वो है इनॉक्वस। कभी भी इनॉक्वस है, इसका मतलब अनहार्मड या हार्मलेस होता है। जो चीज़ें नुकसानदायक ना हो वो इनॉक्वस कहलाती है। ठीक है, कभी भी आए याद रखना, इसका मतलब होता है अनहार्म्ड या जिसको हम हार्मलेस कहते हैं। जो चीज़ें नुकसानदायक ना होना जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इससे आपका एंटोनिम पूछ लिया जाए तो आप आराम से बोल सकते हो जो चीज़ें इंजूरियस या हार्मफुल हो वो होती है। तो इनॉक्यूअस मतलब हार्मलेस या अनहार्म है, जिसका मतलब है जो कोई भी तरीके से नेगेटिव इफेक्ट ना दे या फिर हार्मफुल ना हो। नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेट करना। एंड स्टिमुलेट करना मतलब एक्साइट करना या एजुटेट करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी को भी उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना कहलाता है। तो कभी भी है इसको आप कह सकते हैं एक्साइट करना, या तो आप एजुटेट कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं उत्तेजित करना, या तो उकसाना। जैसे होता है ना किसी को भी भड़काना, जैसे कोई भी लड़ाई है, कोई भी बात है, उसको किसी को भी उसके खिलाफ भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना कहलाता है। अपोजिट आए तो आप काम करना, पीस कर देना, किसी भी मतलब पीसफुल किसी भी सिचुएशन को कर देना, ठीक है, वो कहलाता है। तो इसका याद रखना, इसका मतलब भड़काना है। नेक्स्ट है अबेस। अबेस मतलब किसी को भी लो फील कराना या फिर उसकी इंसल्ट करना या तो मोटिफाई करना भी कहलाता है। किसी का भी अपमान करना, उसके बारे में बुरा भला कहना, किसी को भी नीचा दिखाना अबेस कहलाता है। बेसिकली आप इंसल्ट कह सकते हैं। तो अबेस मतलब इंसल्ट। उसके बाद है, या तो आप कह सकते हो किसी को भी मोटिफाई करना भी, यानी अपमान करना। ठीक है, अगर इसका अपोजिट आए तो आप कह सकते हो किसी को ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना, रेवरेंस करना, यानी किसी को भी सम्मान, आदर देना। तो अबेस मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, उसकी इंसल्ट करना, और अपोजिट में आप लिख सकते हैं किसी को आदर या रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट है पेक्युलर। पेक्युलर मतलब जो चीज़ें स्ट्रेंज हो, ठीक है, जो चीज़ें थोड़ी अलग हो, डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं पेक्युलर। वर्ड कभी भी आए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिक कह सकते हैं, या तो आप स्ट्रेंज कह सकते हो, जिसको हम अलग कहते हैं, थोड़ा विचित्र कहते हैं, डिफरेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका अपेंड करना। एंड अपेंड मीन्स अटैच करना या किसी भी चीज़ को जोड़ना, जिसको हम बोलते हैं ना अटैच कर दिया हमने किसी भी चीज़ साथ, संलग्न जिसको बोलते हैं करना। तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, ऐड करना, किसी भी चीज़ में अटैच करना, या जिसको हम कहते हैं टाई अप करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोड़ना। अब अगर इसका अपोजिट आपसे पूछे तो आप कह सकते हो ना सेपरेट कर देना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से अलग कर देना, एज अ एंटोनिम आप लिख सकते हो। तो वैसे मतलब क्या है इसका, अपेंड मतलब किसी भी चीज़ को का एडिशन करना, अटैचमेंट करना या टाई अप करना। नेक्स्ट जो है वो है डेफिशिट। जैसे आपने सुना होगा डेफिशिएंसी वर्ड। डेफिशिएंसी मीन्स लैक ऑफ एनीथिंग, या जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ की नीड, या किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ना कि कमी या अभाव। तो डेफिशिट है, या तो आप डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो डेफिशिट को हम लैक कहते हैं, या वांट कहते हैं, या आप कह सकते हो किसी भी चीज़ की कमी, अभाव, और यही वर्ड डेफिशिएंसी भी कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी या अभाव। अगर इसका अपोजिट पूछे तो आप सरप्लस कह सकते हो, एडिशनल कह सकते हो, या बहुत ज़्यादा, सुपरफ्लूस कह सकते हो, ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें हो, या अतिरिक्त जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कोई भी प्लेंटी मतलब अमाउंट में होना कह सकते हैं। नेक्स्ट है श्रग। एंड श्रग मतलब किसी भी चीज़ को शेक कर देना या ऑसिलेट करना, मतलब क्या कहते हैं, जिस किसी भी चीज़ को हिलाना, या फिर उसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को अस्थिर कर देना, श्रग कहलाता है। तो श्रग को हम शेक करना तो कह ही सकते हैं, ऑसिलेट भी कहते हैं या कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ को हिलाना या अस्थिर कर देना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विंसम। एंड विंसम मीन्स प्रिटी, फैसिनेटिंग, एल्यूरिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही सुंदर, मनोहर या फिर आकर्षित करने वाला, मतलब विंसम का होता है। तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एल्यूरिंग, मतलब आकर्षित करने वाला, या तो बहुत ही सुंदर हो,
या बहुत मनोहर हो। एज अ एंटोनिम आपसे पूछे तो जो चीज़ें अगली टाइप की हो, रिपेलिंग हो या फिर अनअट्रैक्टिव हो, अनअल्यूरिंग हो, अनचार्मिंग हो, या जो चीज़ें मतलब सुंदर ना हो, थोड़ी ख़राब सी हो, उसको आप कह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आगे के वर्ड्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका अवेंज। एंड अवेंज मीन्स रिवेंज, या जिसको हम बोलते हैं बदला लेना, या जिसको बोलते हैं प्रतिकार। जैसे आपने बोला, सुना भी होगा, बोला भी होगा, टिट फॉर टैट, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, टिट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, रिवेंज भी लिख सकते हो। मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का बदला लेना होता है अवेंज। अवेंज को हम रिवेंज भी बोलते हैं एंड टिट भी बोलते हैं, या तो आप टिट फॉर टैट जो यूज़ करते हैं वो भी है, यानी बदला लेना। ठीक है। अब इसका अपोजिट, आप किसी भी चीज़ को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब किसी भी चीज़ पे उतना ध्यान नहीं देते, या फिर बदला ना लेना लिख सकते हैं। वैसे अगर अवेंज है तो इसका मतलब रिवेंज है, या तो आप कह सकते हैं बदला लेना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्टिंग। एंड लास्टिंग वो चीज़ें होती है जो इंड्यूरेबल हो, या तो ड्यूरेबल हो, या इंड्योरिंग जिसको बोलते हैं, जो चीज़ें टिकाऊ हो। जैसे बोलते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, या फिर लॉन्ग लास्टिंग आपने वर्ड सुना होगा, तो लास्टिंग वर्ड का मतलब इंड्यूरिंग होता है, या जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना ड्यूरेबल जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम टिकाऊ बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेगनेंट। एंड स्टेगनेंट वाटर आपने सुना होगा कि ऐसे स्टेगनेंट वाटर पे जो मॉस्किटोज वगैरह हो जाती हैं, मतलब जो चीज़ें स्टिल है, बहुत ज़्यादा स्थिर है, मोशनलेस है, जो चीज़ें स्थिर जिसको हम बोलते हैं वो स्टेगनेंट कहलाता है। एंड स्टेगनेंट मीन्स मोशनलेस, या जो चीज़ें स्टिल है, काम है बिल्कुल, जिसको हम स्थिर कहते हैं। इसका अपोजिट आप कह सकते हैं जो जिसमें मोशन हो, या फिर जो चीज़ें स्टेगनेंट ना हो, मतलब जिसमें मतलब मूविंग हो, मोशन हो, वो इसका अपोजिट है। स्टेगनेंट मीन्स मोशनलेस, या जिसको हम स्टिल कहते हैं। नेक्स्ट है कैंकरस। एंड कैंकरस मीन्स जिसको हम बोलते हैं ना डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, या जो चीज़ें नुकसानदायक हो, हार्मफुल हो, कैंकरस कहलाता है। तो कैंकरस मीन्स डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, हार्मफुल, मीन्स हानिकारक। ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंसिलरी। एंसिलरी मीन्स हेल्पिंग, या फिर जिसको बोलते हैं ना सहायक। जैसे होता है ना किसी भी चीज़ में कोई चीज़ हेल्प कर रहा है, या फिर एडर जिसको बोलते हैं वो एंसिलरी है। तो एंसिलरी को हम बोलते हैं हेल्पिंग, या तो ऐड करना, किसी का भी सहायक जिसको हम बोलते हैं, या फिर सहायता करना बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सप्लोर करना। जैसे आपने बोला हो, सुना होगा या फिर बोला होगा कि डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना हॉबी है, या फिर एक्सप्लोरिंग कोई भी चीज़ को, जिसको हम सर्च करना बोलते हैं, हंट करना बोलते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में खोजना, उसको जानना, मतलब एक्सप्लोर करना कहलाता है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्चिंग, या जिसको हम क्या बोलते हैं, हंट करना, जिसको हम बोलते हैं खोजना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, उसको सर्च करना जाके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेक्ट। एंड प्रोस्पेक्ट इज एक्सपेक्टेशन, या होप, या विश, डिज़ायर, जिसको बोलते हैं आशा, या जिसको बोलते हैं ना चाह होना, इच्छा होना। तो जैसे बोलते हैं ना हर किसी के एक अलग अलग प्रोस्पेक्ट है लाइफ में। तो प्रोस्पेक्ट मीन्स एक्सपेक्टेशन होता है, होप होती है, या जिसको हम बोलते हैं आशा। नेक्स्ट है आपका स्पायर। स्पायर मतलब मीनारेट बोलते हैं, या फिर जैसे आपने सुना होगा ना कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो स्टीपल हो, ऊपर से, जैसे कुतुब मीनार का ही देख लो, जो चीज़ें ऊपर से मीनार टाइप की हो, पतली हो और नीचे से चौड़ी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पायर, जिसको हम बोलते हैं मीनारेट, या जिसको स्टीपल बोलते हैं, जिसको हम मीनार बोलते हैं। ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मस्कुलर। एंड मस्कुलर मीन्स रोबस्ट, या स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं ना हिस्ट पुष्ट या मजबूत, तो वो मस्कुलर कहलाता है। अगर इसका अपोजिट पूछे तो बहुत ज़्यादा स्लिम होना, बहुत ज़्यादा वीक होना, कमज़ोर होना कहलाता है। तो अगर मस्कुलर आए तो आप इसको रोबस्ट कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होना, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट पुष्ट, या तो मजबूत। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डोंट। एंड डोंट मीन्स फ्राइटेंड, हॉरिफाई, या जिसको हम टेरिफाई करना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं किसी को भी डराना, धमकाना, उसको मतलब भयभीत करना, मतलब प्योर हिंदी में बोले तो डोंट मतलब फ्राइटेन होता है, या टेरिफाई करना होता है। या तो फ्राइटफुल कह लो, या तो हॉरिफाई कह लो, मतलब डराना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कर्सरी। कर्सरी मीन्स
कर्सरी मतलब जिसको हम बोलते हैं शैलो, जो चीज़ें सतह पर हो या लेवल पर हो बिल्कुल। एक होता है ना बहुत ज़्यादा डीप हो कोई भी, जैसे पानी है, अगर कोई नदी है एक सतह पर होती है, इस पर आप आराम से पैर रख के चल सकते हैं, लेकिन अगर डीप वाटर हो तो उसमें डूबने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कर्सरी मतलब जो चीज़ें शैलो हो या फिर लेवल पर हो उसको बोलते हैं। तो कर्सरी को हम शैलो बोलते हैं या तो लेवल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सतह। नेक्स्ट है गर्ड। अनगर्ड मीन्स टाई, या तो जिसको हम फैशन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बांधना। जैसे होता है ना कोई भी चीज़ को बांधना, उसको टाई अप करना, या बोल सकते हैं बांधने को फैशन वर्ड भी, या तो टाई करना जिसको हम बोलते हैं बांधना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।